केरल की कोझिकोड में बड़े विमान हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। एयर इंडिया का विमान लैंडिंग के वक्त देर शाम फिसल गया, 35 फीट गहरी खाई में जा गिरा और इस हादसे में विमान के 2 टुकड़े हो गए। हादसे में दोनों पायलट्स की भी मौत हो गई। दरअसल कोझिकोड में लगातार भारी बारिश हो रही थी और ये भी एक मुख्य वजह बताया जा रहा है। हालात काफी खराब थे, कई जगहों पर बाढ़ और जमीन खिसकने की भी खबरें आई हैं। विमान हादसे की बड़ी वजह भी यही बताया जा रहा है क्योंकि रनवे पर काफी पानी था, बारिश लगातार हो रही थी, 2 बार लैंडिंग की कोशिश की गई। अभी तो ये सुबह के पहली विजुअल्स हो ये क्रैश साइट से। अभी तो ये विजुअल्स में अब आप देख सकते हैं कि ये जो क्रैश्ड एयरक्राफ्ट है और अभी हमें लगता है कि ये जो 3 पीसेस से कट हुआ है। पहले वो एरिया है उसमें तो कॉकपिट और 2 रो सीट्स थे और उसकी बीच वो मिडिल एरिया है, वहाँ पे वो मिडिल इमरजेंसी सीट और 10 रोज की सीट है, वो जो सेकेंड पीस है। और वो बैक एंड और वो टेल एरिया वो भी एक सेपरेटेड है, एक बात सेपरेटेड है। और अभी हम इस फ्रेम में देख सकता है कि यहाँ पे 2 ऑफिशियल्स आ रहा है। ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिशियल्स ये जो इस पूरा एरिया को इंस्पेक्ट करने के लिए यहाँ पे आया था और अभी ये इंस्पेक्शन जस्ट शुरू हुआ है। और इस इंस्पेक्शन से इस विमान का वॉइस रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ये सब रिकवर करना ज़रूरी है। और वो डेटा रिकवर करके उनको एनालाइज करके ये एक्सीडेंट कैसे हुआ उसमें तो एक कंक्लूजन भी देना पड़ेगा। और अभी इस फ्रेम के राइट साइड में आपको देख सकता है इसको हमें एक टेबल टॉप रनवे कहते हैं। यहाँ पे वो जो ऊपर और राइट साइड आप देख सकता है वो है रनवे का एरिया और वहाँ से लगभग 50 मीटर्स का गैप है। ये जो नीचे वैली है वहाँ पे एयरक्राफ्ट अभी है। तो हमें लगता है कि ये एयरक्राफ्ट लैंडिंग करने के समय या तो बारिश बहुत बड़ी थी और वो बारिश में इस कैप्टन को कंट्रोल लूज हुआ है और उसके बाद ये जो रनवे को ओवरशूट करके इसी एरिया पर हट करके ऐसे नीचे गिर पड़ा है। और अभी हमें लगता है कि 19 लोगों को मौत हुआ है और उसमें तो कैप्टन है और को पायलट है और इसमें तो लगभग 4 या 5 लोगों का सिचुएशन थोड़ी सी खतरनाक है, उनके सिचुएशन तो सीरियस है और इन लोगों को कोझिकोड और मलप्पुरम हॉस्पिटल्स में अभी एडमिट हुआ है। हमारी एनडीआरएफ की एक टीम को हम लोगों ने रवाना कर दिया जो पास में मामलापुरम में थी और वो पहुंचने वाली है, रेस्क्यू ऑपरेशंस में ज्वाइन कर जाएगी। और ये माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय गृह सचिव उन लोगों ने बात की है और उनके विचार विमर्श के आलोक में हम लोगों ने एनडीआरएफ की टीम वहां रवाना कर दी थी और बहुत जल्द वो पहुंचने वाला है। जहां तक स्थिति ग्राउंड रिपोर्ट की बात है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो इम्पैक्ट हुआ है, बिकॉज जो लैंडिंग हुई है, लैंडिंग का जो टेबल टॉप रनवे है, रनवे के बाद जो एक तरह से गड्ढानुमा इलाका है वो रनवे से हाइट में काफ़ी डिफरेंट है, लगभग 20-30 फीट का डिफरेंस कहा जा रहा है, कम भी हो सकता है, लेकिन जो भी डिफरेंस हो उसके चलते क्योंकि फ्लाइट जो है स्पीड में होगी तो ये इम्पैक्ट काफ़ी ज़बरदस्त हुआ है जिससे लगभग सभी पैसेंजर थोड़े बहुत घायल हैं और कुछ लोग बेहोश भी हैं, जो रिपोर्ट मुझे मेरे कमांडर ने वहाँ से दी है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सभी को अटेंड करना पड़ेगा और कुछ कैजुअलिटीज़ का भी रिपोर्ट है लेकिन वो अनकन्फर्म्ड है तो इसलिए मैं उसमें बताना समीचीन नहीं समझता। लेकिन ये एक और भी बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत है कि बॉडी में या फ्यूजलेज में आग नहीं लगी जिसके चलते पैसेंजर को इवैक्यूएट किया जा सका। वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी थोड़ा समय पहले मेरे से बात किया था, इसकी जानकारी उन्होंने ली है और केरल का मुख्यमंत्री से भी उन्होंने बात किया है और सब तरह का मदद और सरकार की सभी तरह का जो रिलीफ ऑपरेशंस के लिए भारत सरकार सब तरह का मदद करेंगे, ये उन्होंने कहा है। केरल के राजमाला में जिस तरह की घटना हुई है बहुत दुखद है, बहुत से लोगों की जान गई है। एनडीआरएफ की टीम और वहाँ राज्य सरकार की टीम पूरी तरह मदद कर रही है। जो लोग भी हताहत हुए हैं उनके परिवार के प्रति हम सब की संवेदना है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना है और बहुत लोगों की जान गई है।
इसके प्रोबेबल कारण तो कई हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से बहुत तेज बारिश में ये लैंडिंग प्लान की गई होगी, जहाज के रनवे पर लैंड करने के समय पायलट ने जब ब्रेक्स लगाए होंगे तब रनवे पे बहुत ज्यादा पानी होने के कारण जहाज स्किड कर गया होगा, ऐसा लगता है। जैसे हमारे अपने स्कूटर या कार भी चिकनी या फिसलन वाली सतह पर स्किड कर जाते हैं। फ्लाइंग की भाषा में इसे एक्वाप्लेनिंग कहते हैं। चूंकि इस स्किड के कारण जहाज रनवे को ओवरशॉट कर गया होगा और तभी ये 35 फीट नीचे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।